Lord.
खड़े हुए हैं, उनसे हमारी मुद्दवाना गुजारिश है कि पर्चे अदा में तशरीफ लाए। हम इदारे इस्लाम की तरफ से मौलाना मौसूद का मरतब करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हमारी ये खुशनसीबी है कि हमें मौलाना मौसूद की कलमपोशी का शरफ हासिल हुआ। यकीनन ये जिक्र है, बैत है, अज़ादारा ने मज़लूम करबला, सोगवारा ने मज़लूम करबला, लायक एहतराम, सद एहतराम, ज़बीर एहतराम, मोमिन किराम, यकीनन हज़रत इमाम हुसैन सलाम की ज़ात गिरामी इंसानियत और शराफत की दलील है। और हम फर्ज़ अदा से ये एहतिजाज करते हैं, हम हक़ का साथ देते हैं और ज़ालिम के खिलाफ एहतिजाज करते हैं। और ये हम आज से नहीं, 1400 वर्षों से हम जुल्म के खिलाफ एहतिजाज करते हैं। और ये हमें हुसैन एक मौजूदा है, जैसा कि जनाब तसव्वुफ़ ज़ैदी साहब ने कहा कि नाम हुसैन लेते ही आंखों में आ गए, नाम हुसैन लेते ही आंखों में आ गए, इन आंसुओं को कोई भुलाने नहीं गया। नाम हुसैन लेते ही आंखों में आ गए, इन आंसुओं को कोई भुलाने नहीं गया। और जिनको हमें हुसैन से रिश्ता नहीं मिला, जीने का समझो उनको तरीका नहीं मिला, और आंसू ज़माने भर के सुए करबला चले, आंसू ज़माने भर के सुए करबला चले, इतना किसी शहीद को फुर्सा नहीं मिला, इतना किसी शहीद को फुर्सा नहीं मिला। और इसलिए हर कौम आदमी है मुरादे मांगने, शाह लेते ही नहीं अपना पराया देखकर, शाह लेते ही नहीं अपना पराया देखकर, और सारी दुनिया के अमीरों को पसीने आ गए, सारी दुनिया के अमीरों को पसीने आ गए, हम गरीबों की आजादारी का खर्चा देकर, हम गरीबों की आजादारी का खर्चा देकर। आइए दामन वक्त में गुंजाइश करें, हम बड़े ही अदब एहतराम के साथ खिदमत करते हैं आलमी शोहरत याफ्ता हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन सैयद साहब से कि वे बड़े रसूल पे आए और अपने नूरानी बयान से मोमिन के दिलों को मजबूत करें। मौसूद का इस्तकबाल एक राय दरवाज़ करें। नारे सलाम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल खुदा व सफीनतुन निजात। सलवात पढ़े व मुहम्मद इंतहाई वाजिब एहतराम अज़ादाराने सय्यिद शुहदा और मातमदारा ने मज़लूम करबला, आज की तारीख और आज की ये रात तारीख़ इस्लाम में
और तारीख़ इंसानियत में और तारीख़ आज़ादारी में अपना एक मकाम रख लिया। न जाने कौन सी ऐसी कशिश है नामे हुसैन में कि हमने ऐसे लोग देखे कि जहां नामे हुसैन सुना वहां आंखें छलक गई। हुसैनी जवान मुहर्रम का चांद नजर आते ही अपने बदन पर एहराम रज़ा पहनकर, सियाह लिबास पहनकर गलियों में, चौराहों पर, सड़कों पर, शाहराहों पर सफीर हुसैन बन के खड़े हो जाते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि पूरी दुनिया अगर हंसे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर एक कौम रोए तो जमाना परेशान हो जाता है। ये अजीबोगरीब कैफियत है, ये अजीबोगरीब सूरत है, ये अजीबोगरीब कंडीशन है कि पूरी दुनिया हंसती रहे, कोई नहीं परेशान होता। एक हुसैनी जवान सियाह लिबास पहन के चौराहे पर रोने लगे तो हम चाहे किसी से कहें ना कहें कि हम क्यों रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं, मगर उन्हें तकलीफ होने लगती है। इसका मतलब ये है कि रोते हुए को देखकर तकलीफ वही होती है जहां इस बात का खौफ हो कि कहीं कातिल का न पता चल जाए। और ये जज्बा खाली जवानों में नहीं है, सुनिएगा, ये खाली जवानों में जज्बा नहीं है। अभी मैं ये शुरू हुई तकरीबन 10-5 मिनट 15 मिनट जो है वो मरसिया खानी भी हुई होगी, 2-4 मिनट हमारे भाई ने भी बोला होगा, 30-40 मिनट मैं भी बोलूंगा और ये टाइम बढ़ता चला जाएगा। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मिंबर की कसम, कि आपको बिठाना आसान है, इनको बिठाना आसान है, इसको बिठाना आसान है, एक हुसैनी जवान को बिठाना मजलिस में आसान है, इनको बिठाना आसान है, मगर क्या किसी दुनिया के अंदर ये ताकत है कि इतने बच्चों को लाके 1-1.5 घंटा इत्मीनान से बिठा दे? भाई आप बिठा सकते हैं, मुझे बिठा सकते हैं, इन्हें बिठा सकते हैं, इन्हें बिठा सकते हैं, ये बैठ सकते हैं, हम सब बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि मजलिस क्या है। वो बच्चा जो घर में 15 मिनट माँ बाप के कहने के बावजूद टीचर के सामने न बैठे, समझ में ये आ ही नहीं रहा कि जिस उम्र में हम बच्चे को ABCD सिखाते हैं उस उम्र में ये पूरी तहजीबे अदब सिखा देते हैं। आपने गौर नहीं किया। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बच्चा परेशान क्यों नहीं है? ये 1.5 घंटे बैठा है, मुझे भी सुन रहा है, इन्हें भी सुन रहा है, मरसिया खान को भी सुन रहा है। दुनिया यही तो देख के परेशान है कि हमारे जवानों में इतना सुकून नहीं जितना इनके बच्चों में इत्मीनान है। आखिर इत्मीनान क्यों है? बच्चा टीचर के सामने बैठाओ तो परेशान, मास्टर के सामने बिठाओ तो परेशान, डॉक्टर के सामने बिठाओ तो परेशान, इंजीनियर के सामने बिठाओ तो परेशान, मगर रज़ा खाने में बिठाओ तो इत्मीनान। इसका मतलब यह है कि बाप के सामने बैठना और इमाम के सामने बच्चे दुनिया की समझ में ना आए, उस कौम के रहबर समझ में आ जाए, उस कौम के लीडर समझ में आ जाएंगे।
इंशाअल्लाह कल से हम मुकम्मल एक मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, मगर मैं आज कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जब आप यहाँ आए तो ये सोच के ना आए कि आप हुसैनी को सुनने जा रहे हैं, आप इन्हें सुनने जा रहे हैं, आप फला के सामने जा रहे हैं, नहीं, आप बाकायदा घर से तैयार हो जाइए कि हम इमाम के साथ बैठने जा रहे हैं। अरे बहुत बड़ा जुमला कहा है, नहीं नहीं ऐसे नहीं ना, बिल्कुल नहीं, इस बात पे मैं राजी हुई नहीं, बिल्कुल। जितनी बड़ी बात कही जाए इतना बेहतरीन जवाब मुझ तक आना चाहिए, बिल्कुल। इसलिए कि हीरे जला के आलू कोई नहीं बांटता। जब आप फर्श रज़ा पे आए तो घर से जहन बना के आए कि हम इमाम के साथ बैठने जा रहे हैं, इसलिए कि दुनिया की वाहिद जगह है फर्श रज़ा जहां अवाम भी बैठती है और इमाम भी बैठता है। इमाम और अवाम एक साथ जमा हो। लिहाजा आपको क्या करना, कुछ चीजों पे अमल करना। वो अमल क्या करना, जब घर से चले तो वुजू करके आए, इसलिए कि इस फर्श अज़ा पे खाली आप नहीं बैठते, बाप वुजू आए ताकि साहिबान तत्हीर के साथ बैठ सके। जब आप यहाँ आएंगे तो तना नहीं बैठेंगे, बल्कि वो बैठेंगे जो आयत तत्हीर के वारिस हैं, जिनके लिए आयत तत्हीर आई, आप उनकी आप उनके साथ बैठेंगे। लिहाजा बावजू आइए, घर से जब आए तो बावजू फर्श अज़ा में आए बैठे, जब आप वुजू करके घर से चलेंगे तो मजलिस का सवाब तो यहाँ मिलेगा, मगर जब वुजू करके चलेंगे तो हर कदम पे सवाब मिलेगा, हर कदम पे। अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला अर्ज करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। पहला दिन है, इस जुमले को उसूल फरमाइएगा। हजरत आयतुल्लाह मोहम्मद तकी बहजत जो आरिफे बुजुर्ग हैं शियत के, उन्होंने फरमाया कि मजलिस हुसैन में शिरकत का सवाब और नमाज शब का सवाब बराबर है। मजलिस हुसैन का सवाब और नमाज शब का सवाब बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस मजलिस में शिरकत कर ली तो नमाज शब नहीं पढ़ेगी, वो अलग है, मगर इसका सवाब और उसका सवाब बराबर है। पहला काम क्या करना है आपको, वुजू करके आना। दूसरा काम क्या करना, जानते हैं क्या करना? दूसरा काम ये करना है कि हर रोज आपको इमाम हुसैन की कब्र पे जाके इमाम हुसैन की जियारत करना, करबला में। अब ये तो हो नहीं सकता, कैसे जाएंगे? आप बैठे हैं यहाँ बेंगलोर में, मैं भी बेंगलोर में हूँ, और मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कहेंगे मौलाना ये तो ऐसी बात है जो मुमकिन ही नहीं है, मगर है ही मुमकिन, ये मुमकिन है। और अगर ये मुहर्रम में भी नामुमकिन हुई तो फिर कब मुमकिन होगी? तुम्हारे छठे इमाम ने अपने सहाबी से पूछा, ऐ मेरे सहाबी क्या तू रोज कब्र हुसैन की जियारत नहीं करता? तो उसने फरमाया नहीं मौला, मैं रोज नहीं करता कब्र हुसैन की जियारत, यानी करबला में जाके। फरमाया अजब अजब अजब, ताज्जुब है कि तू शिया होकर रोज कब्र हुसैन की जियारत नहीं करता। उसने सर झुका दिया। इमाम ने फरमाया हर तीसरे रोज तो करता होगा? उसने कहा नहीं मौला। फरमाया अच्छा, ताज्जुब है कि तू शिया होके 3 दिन में एक बार कब्र हुसैन की जियारत नहीं करता? उसने सर झुका दिया। कहा हफ्ते में तो एक बार करता होगा? फरमाया नहीं मौला। फरमाया ताज्जुब है कि तू शिया होके एक हफ्ते में कब्र हुसैन की जियारत नहीं करता? ताज्जुब है। उसने कहा मौला क्या करूं? फिर फरमाया महीने में एक बार तो करता होगा? कहा नहीं मौला, ये भी मुमकिन नहीं है। फरमाया फिर 6 महीने में एक बार? कहा मौला ये भी मुमकिन नहीं है। फरमाया साल में एक बार? कहा मौला ये भी मुमकिन नहीं है। फरमाया अच्छा ताज्जुब क्यों नहीं करता? उसने कहा मौला इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मेरे घर से करबला का फासला बहुत है, मुझ में मुमकिन नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं रोज कब्र हुसैन पे जाऊं, या तीसरे रोज कब्र हुसैन पे जाऊं, या हफ्ते में एक बार कब्र हुसैन पे जाऊं, या साल में एक बार कब्र हुसैन पे जाऊं। खुदा की कसम शियो, तुम्हारी खिदमत में तोहफा दे रहा हूं, तोहफा, चांद रात का तोहफा। तुम्हारे इमाम ने फरमाया ऐ हमारे शिया, अगर मैं तुझे एक अमल ऐसा बता दूं जिसके करने का सवाब इतना है जितना कब्र हुसैन की जियारत का सवाब, तो उसने कहा मौला इससे बेहतर क्या होगा? मैं अपने घर रहूंगा और सवाब कब्र हुसैन का मिलेगा, मैं अपने वतन में रहूंगा
हुसैन का मिलेगा, मैं बेंगलोर में रहूंगा, सवाब कब्र हुसैन का मिलेगा। फरमाया कुछ करने की जरूरत नहीं, जब सूरज तुम्हारे सर पर आ जाए यानी दिन के 12 बज जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने मकान की छत पे जाना या सहरा में जाना या धूप के नीचे आना और आने के बाद कब्र हुसैन का रुक करके कहना अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम करना तेरा काम है, सवाब दिलाना हमारा काम है। सलाम पढ़ो मोहम्मद, क्या करना है आपको? ये जरूर करना हतमन इंशाअल्लाह। खुदा की कसम 2 दिन सलाम करके तीसरे दिन आपको महसूस होगा कि मैं मुहर्रम मना रहा हूँ। खुदा की कसम यहाँ खड़े होके सलाम का जवाब वहां से आया, अस्सलाम वालेकुम या बाप, तुम पे सलाम हो। खुदा की कसम। उसके बाद अजीब व गरीब जुमला बोला, ये जो अय्याम है ना, ये बुका के अय्याम, ये क्रिया के अय्याम। हदीस बहुत लंबी है मगर मैं उसका आखिरी हिस्सा आपको सुना क्योंकि पहला दिन है। फरमाया जब हमारे जद हुसैन के मसाइब बयान किए जाए, कभी मसाइब नहीं पढ़ा, सुनिए बताया, जब हमारे जद हुसैन के मसाइब पढ़े जाए तो रो, अल्लाह उस पर जजा देगा, जजा भी पाएगा। आवाजें बुलंद रोगे तो और जजा है, चीखे मार के रोगे तो और जजा है, आंसू यहां तक आया तो और जजा, आंसू यहां तक आया तो और जजा, आंसू रीशे मुबारक तक आ गया तो और जजा, आंसू सीने तक आ गया और जजा। फरमाया मौला अगर किसी को रोना है खुदा कसम जजा लेके, फरमाया सिर्फ चेहरा रोने जैसा बना दे। जजा देना क्या है? ये अज़ादारी को हल्का किया जा रहा है, आसान। याद रखना अज़ादारी त्योहार का नाम नहीं है, तहरीक का नाम है। अज़ादारी त्योहार का नाम नहीं है, तहरीक का नाम है। त्योहार बदल जाते हैं, तहरीक बदला नहीं करती। त्योहार बदलता है, तहरीक नहीं बदलती। इस साल हालात अच्छे नहीं है, त्योहार नहीं मनाएंगे, मनाएंगे तो कम कर देंगे। इस साल हालात अच्छे हैं तो त्योहार जोर शोर से मनाएंगे, मगर तहरीक नहीं बदलती। मैं दलील दूंगा इस पे, शायद मैंने कही थी मगर फिर दे रहा हूं। हालात पे त्योहार का डिपेंड होता है। अच्छे हालात है तो सबके जोड़े बना दिए, ईद आने वाली है, बनाओ सबके जोड़े। हालात अच्छे नहीं है तो सिर्फ बच्चों के बना दो, बदले के नहीं। मगर अज़ादारी हालात से नहीं चलती, मौजज़ात से चलती है। अज़ादारी हालात से नहीं चलती, मौजज़ात से चलती है। दलील दूं, एक हुसैन की तवज्जो हुसैनी जुमले में जाता है, दलील है मेरे दामन में, और ये दामन तारीख से नहीं है, ये मिसाल, ये दलील तारीख से नहीं है, हदीस से नहीं है, कुरान से नहीं है, समाज से है। अगर समाज से ना हो तो मेरा गिरबान पकड़ने का आपको है। अज़ादारी हालात से नहीं चलती, मौजज़ात से चलती है, अता ईमान से चलती है, खुलूस नियत से चलती है। वरना हालात में जिंदगियां बदल जाती है, जिंदगियां। दलील तो क्या है सुनिए, अभी 2 साल पहले जब नोटबंदी हुई तो मुहर्रम चल रहा था। नहीं, ऐसे नहीं, अगर आपको नहीं बोलना तो बिल्कुल चुप हो जाए, मेरी अपनी किस्मत। मगर जुमला जितना बड़ा कहा जा रहा है इतने जोर से बोले, इसलिए कि अगर मेरा बोलना सवाल है तो तुम्हारा बोलना भी सवाल है। आज सुनो, फर्शे अज़ा पर बैठकर इसलिए बोलना जरूरी है कि तुम उसके हक में बोल रहे हो जिसके हक में कल कोई बोलने वाला नहीं था। आज तुम उसके हक में बोलो, कयामत में अहले बैत हमारे हक में बोलेंगे। सलाम पढ़े मोहम्मद। हालात से नहीं चलती अज़ादारी, हालात से नहीं चलती, बिल्कुल हालात से नहीं चलती, मौजज़ात से चलती है, अकीदे से
हुसैन से जितना गहरा रिलेशन होगा इतना बड़ा अजादार होगा। दलील तुम 2 साल पहले नोटबंदी हुई, माहे सफर चल रहा था, सफर की 8 तारीख। आप यकीन जाने खुदा की कसम, मुझे यहाँ को तो नहीं पता, यूपी में रोजाना अखबार में खबर गई थी और टीवी पे ये खबरें दिखा रहे थे, फला साहब छत से कूद के मर गए। क्यों? 1 हफ्ते के बाद बेटी की शादी थी, नोटबंदी हो गई, इसलिए हम मर गए, क्योंकि हम इंतजाम नहीं कर पाए, है ना? ठीक है ना? दूसरे साहब कहा जी वो तो उन्होंने कहा फोन करके कि अगर आपको हमारी बेटी से शादी करना है तो 5 आदमी लेकर आइए और बिहार के ले जाइए। नोटबंदी हो गई, हालात खराब हो गए, लड़कियों ने खुदकुशी कर ली कि अब हमारे बाप के हालात ऐसे नहीं रहे, ये हालात हो गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूरी दुनिया में हालात बदले, लोगों ने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए कि हम सफर पे नहीं जाएंगे, इसलिए कि नोटबंदी हो गई। मैं ये पूछ रहा हूँ, आज सफर तो हुआ नोट बंद, 20 सफर को है भाई, क्या 1 अजादार रुका? कसम खा के बताइए, एक बंदा पूरी कायनात में, पूरे मुल्क, पूरे हिंदुस्तान से लेके आओ जिसने आके कहा भाई अब हम अरबई पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? नोटबंदी हो गई, खर्चा कहां से चलेगा, बाल खरीदेंगे कैसे, वे खाएंगे कैसे, पानी कहां से पिएंगे, इसलिए कि पैसा नहीं है। नहीं, हर अजादार जानता था करबला के नाम पे कदम निकालना हमारा काम है, नहीं चलती। पक्की तो उसका बताया है। उस वक्त तो हमारे यहाँ यूपी में शोर और शोर से शब्बेदारियाँ हो रही। अच्छा, हमारे यहाँ शब्बेदारियों में क्या होता है, जब शब्बेदारियाँ होती है तो अंजुमनें बुलाई जाती है, 10 अंजुमनें, 15 अंजुमनें, उनके खाने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम। खुदा की कसम, मुझे एक आदमी नहीं मिला जिसने फोन करके कहा भाई नोट बंद हो गया, इस बार 10 अंजुमनें नहीं 2 बुलाएंगे, इस बार शब्बेदारी नहीं करेंगे, अगली बार करेंगे, इस बार मातम नहीं कराएंगे, अगली बार कराएंगे। सब मुतमईन थे, क्योंकि हर अज़ादार जानता है जो अपने ऊपर खर्च करते हैं वो अपना माल है, जो अज़ादारी पर खर्च करते हैं वो माल ईमान है। हमारे इमाम एडवर्टाइज सलामत रहो, गेट चला देंगे। जितना खतरा, जितना खौफ, समझ गए? हमें बहुत होश आवाज में जुड़ा गया। आपको अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो भी मैं कहूँगा, क्योंकि मेरा फर्ज है। जितना नुकसान इस कौम को, इस अज़ादारी को बड़े लिखों ने पहुंचाया ना, इतना सादा लोगों ने नहीं पहुंचाया। जहां थोड़ा सा पड़े, भाई इतना खर्च क्यों हो रहा है, एक स्कूल बनवा दो, गरीबों की शादी करवा दो, बेवाओं के घर राशन पहुंचवा दो। बहुत बड़ा अकलमंद समझ रहा है अपने आप को, पूरी कौम में तुझसे बड़ा अकलमंदी कोई नहीं है। तू बताएगा हमें पैसा कहाँ लगाना है, लगा दीजिए आप, लगाया।
ये ना कीजिए, ये कर दीजिए, ये ना कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये ना कर दीजिए। अरे आप के अंदर होश में आ, याद रख जो भी हुसैन के मुकाबले पे आया वो यहाँ भी लानती रहा, वहां भी लानती रहा। अच्छा इधर वाले मुतमईन नहीं है, इधर वाले मुतमईन नहीं है ना, चेहरों पे बने हुए तासुरात से मैं समझता हूँ। मिंबर पे आने वाला खतीब कम होता है, हकीम ज्यादा होता है। अकीदे की सेहत का पता मिंबर से लगा लेता है। कौन किस मिजाज से सुन रहा है? ये मत कीजिए, बड़ा खर्च हो रहा है अज़ादार ये हुसैन पर। अच्छा अज़ादार ये हुसैन पे पूरा खर्च हो रहा। हमारी तो प्लानिंग ये है कि अल्लाह अज़ादार को इतना दे कि खाली करबला का गुंबद सोने का ना हो, हर अज़ा खाने का हुजरा सोने का हो। हर आदमी अपनी तरफ से एक पुड़िया की थोड़ा, ये कर दो, वो कर दो, और यूं कर दो, वो कर दो। अब सुनिए आप, ईरान में इनकलाब के बाद जो पूरी दुनिया में शियत का चेहरा बन के उभरे, उनका नाम था रूहुल्लाह खुमैनी। रूहुल्लाह खुमैनी उस जमाने में शियों की पहचान उनसे होती है कि भाई ये है, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। उसी वक्त ईरान में एक शहर है जिसे कहा जाता है खुर्रम शहर। तारीख उठा के देखिए, मैं मौजूद है। खुर्रम शहर पर इराक ने बमबारी कर दी, पूरा शहर तबाह कर दिया। सर्दी इतनी के माइनस में चलता। ईरान की ठंड जिसने देखी है उसे पता है, जब बर्फ होता है तो भाई साहब टंकियों में पानी जम जाता है, गैस जम जाता है। अब मुहर्रम आ गया, सुनिए, जब मुहर्रम आया खुर्रम शहर तबाह हो गया, हजारों लोग बेघर हो गए, लोग सड़कों पे पड़े थे, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था, हाथ सेकने के लिए बुखारी नहीं थी। पूरा मुहर्रम चार लाख करीब है। जो वहां के पढ़े लिखे जीनियस थे सोसाइटी के, उन्होंने इमाम खुमैनी की तरफ रुजू किया। हुजूर अगर ऐसा करें कि इस साल आज़ादारी कम कर दें और उसका खर्चा रोक के उनकी मदद कर दें जिनके पास ओढ़ने को नहीं, खाने को नहीं, पीने को नहीं, रहने को नहीं। तो इमाम खुमैनी का जवाब सुनेंगे, फरमाया बहुत अच्छा ख्याल है कि उनकी मदद हो, मगर ये बहुत बुरा ख्याल है कि आज़ादारी रोक के हो। बहुत अच्छा ख्याल है। जो कुर्सी पर बैठे हैं अगर वो भी तवज्जो देने तो मेरी साथ ऐसा होगा, इसलिए कि मैं ऐसे पढ़ने का आदी नहीं बिल्कुल कि हसन भाई जानते हैं मेरा ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है। हाँ बिल्कुल, उससे नहीं कहा जाता भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो इमाम खुमैनी ने कहा बहुत अच्छी बात है कि उनकी मदद होना चाहिए, इसलिए कि शिया कहते हैं उसे जिसका हाथ यूं हो यूं ना हो। अच्छी बात है, मगर ये बहुत बुरा है कि आज़ादारी रोक के हो। तो लोगों ने कहा हुजूर फिर कहाँ से होगी? फरमाया यही फार्मूला क्यों आया कि आज़ादारी रुक के मदद होगी। अरे घर में दो गाड़ियां हैं, एक रख ले एक बेच दे, कर दो। तुम्हारे पास रहने को दो मकान है, एक बेच दो, एक से मदद कर दो, तुम्हारे होता है क्या नहीं? उसने कहा कि अच्छा, इमाम खुमैनी ने कहा सुन के जा, अभी अच्छा नहीं, अब जो मैं कहूंगा वो अच्छा है। फरमाया सुन, शियों की पहचान ये नहीं है कि वो आज़ादारी रोक के खुद कंबल ओढ़े, शियों की पहचान ये नहीं है कि वो आज़ादारी रोक के हुसैन का घर वीरान करके अपना घर बचाए। आज़ादारों की पहचान ये होती है कि वो सब कुछ लुटा देता है।
पहचान है हमारी, शनाख्त है। मैं अपना पुराना जुमला अर्ज करूं, हम मेरी पहचान क्या है? ये चेहरा, ये चेहरा मेरी पहचान। अगर मैं इस पर नकाब डाल के आ जाऊं, आपको क्या पता चलेगा कौन आदमी है? मगर जैसे नकाब हटेगा आप कहेंगे हुसैनी है, ये ना हर हुसैनी पहचान लेगा कि हुसैनी है। इस कौम का चेहरा अज़ादारी है। इस कौम की पहचान अज़ादारी है। इस कौम की शनाख्त अज़ादारी है। आप क्या समझ रहे हैं? कि जुमला आप क्या सोच रहे हैं? आप आज बैठ के कह रहे हैं कि यजीद हार गया, यजीद हार गया, यजीद हार गया। ये तो बहुत पुरानी बात है कि यजीद हार गया, यजीद हार गया। ये आपको कहने की जरूरत नहीं है। ये तो इमाम हुसैन ने 28 रजब को जब कदम निकाला तो निकालने से पहले कहा यजीद तू हार गया, मैं जीत गया। यजीद तू हार गया। सन 60 हिजरी रजब की 28 तारीख हुसैन निकल रहे। अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी तबले जंग बजाई नहीं, अभी तलवारें टकराई नहीं, अभी खून बहा नहीं, अभी मौके नेज़ा पे सरबलंदी नहीं हुआ, अभी जो हंगामे भी नहीं बचे, अभी घोड़े भी नहीं दौड़े। और आप अभी से कह रहे तू हार गया, मैं जीत गया। मौला करबला तक का इंतजार करने, करबला में जंग होने दें, तबले जंग बनने दें, तलवारों से तलवारें टकराने दें। इमाम सुन, ये हार गया, हम जीत गए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे आज के बाद जगह जगह हम होंगे और कहीं भी नहीं होगा।
तेरी बुराई तेरा बेटा करेगा। अब आप कुछ लोग इसलिए खामोश हैं क्योंकि हुसैनी का ये जुमला कट गया। यार ये इन्होंने गलत कह दिया। इमाम हुसैन कैसे कह रहे हैं कि तेरी तारीफ जो है वो मेरी तारीफ गैर करेंगे, तेरी तारीफ तेरा बेटा करेगा। हमारी तो समझ में नहीं आता कि यजीद में और जाकिर नायक में ताल्लुक क्या है। भाई यजीद में और जाकिर, सुनिए जुमला सुनिए तारीफ के हवाले से। जब यजीद के बाद यजीद का तख्त उसके बेटे की तरफ पेश किया गया ना और कहा तुम बैठो, तो उसने उस तख्त को ये कह के ठोकर मारी, ए जाओ दफा करो, मैं इसमें नहीं बैठता। जिसके पाए खूने हुसैन से रंगीन हो वो तख्त नहीं है, लानतों पे तौक है। मेरी समझ में नहीं आता जिसको बेटा बाप कहने को तैयार नहीं, जाकिर नायक चर्चा क्यों कह रहा है। सुनिए, याद रखिएगा, जो भी यजीद से रिश्तेदारी करेगा ना वो दहशतगर्द कहलाएगा। जो भी यजीद से ताल्लुक रखेगा कहलाएगा, चाहे उस जमाने का हो चाहे जमाने का। ये बताओ जब जाकिर नायक को मुल्क बदर किया गया, किसी एक शिया ने लिखा था परचम एप्लीकेशन कैसे निकाल दो, इसका चैनल बंद कर दो, इसे ये कर दो? नहीं, हुकूमत समझ गई थी कि दहशतगर्द है। क्यों? जिस रोज उसने अपने चैनल पे यजीद को रजी अल्लाह कहा, हुकूमत समझ गई वहां का यजीद वो था। जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा हो कि भाई जाकिर नायक का चैनल बंद हो, ये दहशतगर्द है। कहा किसी ने खत लिखा हो इसको मुल्क से निकाल दो, नहीं। अच्छा खाली चैनल बंद कर देते, ये मुल्क से क्यों निकाला? इसका मतलब हिंदू भी जानते हैं कि जो हुसैन के दुश्मन की हिमायत करे उसे भारत में रहने का हक नहीं है। तो जिसे भारत में रहने का हक नहीं है, जो यजीद की तरफदारी में बोले, जब उसे भारत में रहने का हक नहीं है तो यजीद को दिल में रहने का हक किसने दिया? हुसैन ने कहा सुन, तू हार गया, मैं जीत गया, और अभी तो बहुत दिन, अभी तो 5 महीने 6 दिन बाकी है करबला होने के। आप कह रहे हैं फरमाया तू नहीं जानता, मैं देख रहा हूं ये नहीं देख रहा। इसका क्या कहने लगे? सुन, अगर मेरे कत्ल के बाद इसके तराने पढ़े जाए तो ये जीता, मेरे नोहे पढ़े जाए तो मैं जीता। आज पूरी कायनात में हुसैन, हर मुल्क में हुसैन, हर कौम में हुसैन है, हर बस्ती में हुसैन। जब बात कर रहे हैं वो बस्तियां अजाब का शिकार हो जाती हैं जिन बस्तियों में हुसैन के नाम के बच्चे नहीं होते। याद रखना, ये बुजुर्गों से नहीं, बुजुर्गों के पास तो मुझसे ज्यादा इल्म है, पर मैंने बड़ों को सुना है, मगर मैं अपने जवानों से बात कर। याद रखना, आजादारी पे कभी समझौता मत करना।
आजादारी को कभी समझौता नहीं। आजादारी हमारी जान है, आजादारी हमारी पहचान है, आजादारी हमारी शनाख्त है। क्या बात कर रहे हो? आजादारी कम कर दो। अरे हमें बाप बाप है ये आजादारी ने बताया, भाई भाई है ये आजादारी ने बताया, पड़ोसी के हुकूक क्या है ये आजादारी ने बताया। अगर ये फर्श अज़ा न होता तो हमें ये ना पता चलता कि अल्लाह की मार्फत क्या है। हमें सजदे का शऊर मिला है तो करबला। याद रखना, अभी तो इब्तदा है, अभी तो इब्तदा है। देखिए एक जमाना था जब आप अपनी मजलिस करते थे, वो महल्ले की दीवारों में दबके रह जाते, शहरों की दीवारों में दबके रह जाते। आज के दौर में अगर मैं कहूँ तो पूरे होश हवास में कह रहा हूँ, शीयत का गोल्डन पीरियड है ये। अगर इस दौर में भी हम शीयत को नहीं फैला पाए तो कभी नहीं फैला पाए। जानते क्यों? क्योंकि मैं ये मजलिस यहाँ पढ़ रहा हूँ, 500 लोगों में, 1000 लोगों में, न जाने से कितने लोग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। ये महफूज होगा, ये जो कैमरा है ना ज़हरा चैनल का, ये महफूज कर लेगा। मैं रहूँ ना रहूँ, आप रहे ना रहे, ये रहेगा। मगर मेरी ज़हरा चैनल चलाने वालों से बस हाथ जोड़ के गुजारिश है, तुम ये चैनल बहुत देर में लाए। काश अगर ये कैमरा गदीर में लग जाता। बच्चे भी खूबसूरत मोहर्रम में लगते हैं, बच्चे भी खूबसूरत मोहर्रम में लगते हैं। क्यों? सबसे पहले ये काली ड्रेस, ये काला लिबास हुसैन के अज़ादारों ने पहना। आज ये VIP कलर बन गया। जितनी भी बड़ी पार्टी होती है और स्टार पहनते, गाड़ी भी काली, लिबास भी काला। इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि पहचान सफेद से नहीं होती, काले से होती। हाल हो गई, लोग कहेंगे काले कपड़े पहन के निकल जाते हैं। सुन, किस किस काले को बदलेगा? अपने बचपन का नुक्ता पढ़ा, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए नहीं, किस किस काले को बदलेगा? सुन, काबे का खिलाफ काला, कुरान के हर्फ काले, मुल्ला की दाढ़ी, सलावत पढ़ेगा मोहम्मद। हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है, ये आजादारी हमारा उन्वान है। जवानों को याद रखना, आजादारी को अपने हाथों से रखना। देखिए हमारे यहाँ कहते हैं कि मुंह से निकली हुई बात पराई हो जाती है, मुंह से निकली हुई पराई है। मैं फिर एक पैगाम आज दे दूं, मुहर्रम की इब्तिदा है। खाली मुंह से नहीं, जो चीज आप सोशल मीडिया पे डाल देते हैं वो भी पराई होता है। तो न जाने कब आपका ही जुमला आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये मेरा पैगाम नहीं है, ये मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे मोहसिन हैं, मेरे करम फरमा है, मेरे तौहीदी सिखाया है अजीज, जिनको मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, अल्लामा अली वज़ारी जी, उन्होंने एक पैगाम दिया। तो वाकई वो मैंने जब उनका पढ़ा, मैंने कहा ये ज़रूरी है, कोशिश कीजिएगा अपने घरों तक ये पैगाम पहुँचाइएगा कि ख़वातीन की मजलिस में ख़वातीन कोई भी वीडियोग्राफी ना करे और बिल्कुल उसे सोशल मीडिया पे करना।
क्योंकि वो बंद कमरे में अजादारी करती है, कैसे मातम करती है वो जाने या सैयदा जाने। मगर अगर वो वीडियो बन के नेट पे डाल दी गई, कुछ बना के डाली गई है, वो रुसवाई का सबब, जो कि आप वो नहीं जानती दूसरी कौमें कि ये अजादार किस कैफियत में होते हैं। क्योंकि जब हम मातम करते हैं हमें अपना होश नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। भाई मैं आपको खुद बता रहा हूँ, एक आदमी को जो है वो हार्ट प्रॉब्लम थी, उसका इलाज हुआ, सब कुछ हुआ, चेकअप हुआ, उन्होंने कहा कि आपका तो ऑपरेशन होगा, बाईपास सर्जरी होगी, ये होगा वो होगा। बाईपास सर्जरी की 3 महीने के बाद मुहर्रम आ गया, हल्के में खड़े होकर जवान के मुकाबले में मातम लोग आके रोक रहे हैं। उसने कहा सुन, जिंदगी है तो इसीलिए है। जिंदगी है तो इसीलिए, बिस्तर में मरता तो मौत थी, फर्श रजा तो मरूंगा तो गुजारिश है, मेरी अपील है कि खवातीन इस बात से परहेज करें, क्योंकि वो जैसे रजादारी करती है वो जाने जनाब से किया होता है। बहुत सी दफा खातून मातम कर रही है, दुपट्टा हिल गया, मकना हिल गया, वो अब उसको लोग डालते हैं, उससे अजियत होती है। वो बहुत सारी वीडियो जो हैं वो आप देखेंगे, उससे दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है कि देखो ये शिया लोग क्या करते हैं। शिया पहले बैत के लिए इज्जत का सबब आबरू है, शियत इस्लाम की आबरू है, शियत इस्लाम की आबरू है। हुसैनी जवान पहचान है इस्लाम की। याद रखना, आज के बाद इस बात का ख्याल, क्योंकि पहला दिन एक पैगाम और दूंगा और वो भी बहुत जरूरी। आप मिनिस्टर हैं, आप कलेक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, मेरे सर पे मेरी आंखों का नूर है, आप जो भी हैं, मगर खुदा जब हल्का लगे तो कोने पे खड़े होके ऐसे ना कीजिए। मारुति में रहे तो मातम यूं रहा, जहाँ इनोवा में आए तो यूं हो गया, और फॉर्च्यूनर में आए तो यूं हो गया, मर्सिडीज में आए तो बाहर खड़े भाई मातम कब खत्म होगा। नहीं, इसलिए नहीं है। शिया का कमाल ये है कि अगर हेलीकॉप्टर भी दे दिया तो वो उससे भी ऊपर क्या है तो हल्के में खड़ा होकर सीने पे मातम का निशान। अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि इस सीने में जो निशान पड़ा है इसका फायदा क्या है, मगर जब कब्र में लिटाए जाओगे तो शब्बीर जाने ये निशान है। सीने पे निशान। दूसरा पैगाम, मजलिस के मुकाबले पे मजलिस ना हो, जुलूस के मुकाबले पे जुलूस ना हो, अंजुमनबाजी के मुकाबले पे अंजुमनबाजी ना हो, नोहाखानी के मुकाबले पे नोहाखानी ना हो। पैगाम है ये, हुसैन ने तुम्हें मिलना सिखाया है, इख्तिलाफ नहीं सिखाया। कल इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि पूरी तारीख करबला 1 घंटे में, 1 घंटा 10 मिनट में आप तक पहुंचाई जाए, ताकि मेरा कौम का जवान मुतमईन होकर जाए कि हुसैन ने करबला क्यों बनाई। इसलिए कि खाली मकतल का नाम करबला नहीं है, मकसद का नाम करबला है। मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के खादिम समझ लीजिए, अपना भाई समझ लीजिए, मकतब हुसैनी का छोटा सा तालिब नहीं समझ, मगर खुदा इस मुहर्रम को ऐसे ना गुजार देना जैसे तुमने 10 महीने गुजार नहीं। इसलिए कि जैसे तुम पूरे साल रहते हो, मगर इन 7 महीनों में तुम खाली नहीं, तुम्हारे साथ वो हस्तियां हैं जिनके लिए अल्लाह ने लिखा है। चांद रात मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया, चांद रात है।
आसान है लफ्ज कहना, चांद रात। कोई सूरा से जाके पूछो कि चांद रात। भाई अजीब मैंने बहुत देखा है, जहाँ भी शराब पढ़ने गया हूँ मैंने देखा है। भाई ये साहब कहाँ से आए? मौलाना मैं दुबई में जॉब करता हूँ। अच्छा भाई कब आए? मौलाना मुहर्रम करने आया। भाई आपका आप मौलाना मैं कोई में था, आप क्या करने का है? मौलाना मुहर्रम करने आए। भाई अच्छा मुहर्रम करने आए? सच बताइए, जुमला बताओ। तो मैंने कोएत में शराब पढ़ा तो ये खामिन आया मजलिस के बाद मेरे पास बैठ के बहुत देर तक। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कह रहा मौलाना एक बात समझ में नहीं आती, 15 साल से आऊं, ईद आए घर याद नहीं आता। ऐसा क्यों है? क्या मौलाना मुहर्रम बहुत याद आता, जब मुहर्रम आता है ना तो घर याद आता है। मैंने कहा भाई इसलिए याद आता है क्योंकि मुहर्रम का ताल्लुक ही परदेसियों से है। मुहर्रम का ताल्लुक ही परदेसियों से, परदेसियों ही की तो याद में मुहर्रम मनाया जाता है। हुसैन जैसा परदेसी, अब्बास जैसा परदेसी, अकबर जैसा परदेसी, कासिम जैसा परदेसी, ज़ैनब जैसी परदेसी। क्या बात है? आप जो शहर में रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जो शहर में, अब भी यहाँ भी हैं कि लोग यहाँ भी हैं जो तारीखें बढ़ती चली जाएंगी, लोग अपने अपने गांव जाने लगेंगे और नरसिंहपुर वाले अपने घर, अलीपुर वाले अपने घर, करीमपुर वाले अपने घर, कोथर होता है, फितरत है। अच्छा मैं बताऊँ आपको एक और था जो पूरे साल, कितनी बड़ी पोस्ट, पूरे साल एसी से ना निकलता, घर में एसी, ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, सब जगह एसी, नहीं निकलता, एक लम्हे के लिए हुआ भाई कहाँ घर की बर्दाश्त नहीं। खुदा की कसम मुहर्रम में जाके सब की पता 10 दिन रहे गाँव में, 20 दिन रहे, उसको कुछ याद नहीं है। क्यों? क्योंकि जानता है कि मुझे एसी मिले ना मिले, पानी तो मिल रहा है। हाय गरीब ज़हरा, हाय फातिमा का लाल। बहुत गहरा था, बहुत गहरा था। आखिरी जुमला और मैं जिसे रहना तमाम, बस सुन लीजिए। हमारे यहाँ याद रखिएगा, हमारे यहाँ जो दुआएं हैं ना, दुआएं जो हम तक पहुंची हैं, ये सब दुआएं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में मिली हैं। जैसे भाई कामिला से भाई सच्चाई, ये दीगर दुआएं जितनी है सब मासूमीन से नाम है। पहले मासूम ने पढ़ी है, फिर हम पढ़े। ये जितनी ज़ियारतें हैं ये सब हमने नहीं पढ़ी, पहले मासूमीन ने पढ़ी। ये ज़ियारत वारिसा जो है वो किसने पढ़ी है जानते हैं? सबसे पहले इमाम जाफर सादिक। ये ज़ियारत नाहिया जानते किसने पढ़ी? तेरे ज़माने के इमाम का मरसिया। एक दुआ है हमारे यहाँ तो बड़ी मुतवातिर पढ़ी जाती है, उसे कहा जाता है दुआए हिलाल, चांद वाली दुआ। जानते हैं क्या? जब चांद देखो महीने का तो दुआ पढ़ो, दुआ करो अपने आप में। होता है यही होता है, लोग छत पे जाते हैं, चांद देखते हैं, दुआ पढ़ते हैं, फिर दुआ करते हैं। ये भी आले मोहम्मद से हम तक पहुंचे। तो मैं इस तमाम रो लीजिएगा अगर आप सुना, मगर दिल भर रो लीजिएगा, इसलिए कि चांद रात है। पहला तोहफा आज फातिमा की खिदमत में पेश करना। आज से फातिमा हमारी मेहमान,
हमारे घरों में फातिमा है, हमारे दिल में फातिमा है, हमारे साथ फातिमा है। आज के बाद जवानों चौराहे पे खड़े होकर हंसना नहीं। आज के बाद 10 मुहर्रम तक बल्कि 2.25 महीने तक कोशिश करना कि तुम्हारे चेहरे से न लगे कि तुम खुश हो, तुम्हारी सूरतों से लगे कि तुम गमगीन हो। अहले बैत के घराने का उसूल आपने लिया था। अहले बैत के घराने का उसूल ये था कि जब किसी महीने का चांद नजर आता था तो घर के सब बच्चे छत पे जाते थे, चांद देखते थे, दुआ करते थे, उसके बाद आते थे। छोटे बच्चे घर के बड़ों को सलाम किया करते थे, दादी सलाम, नानी सलाम, पापा सलाम, अम्मा सलाम। और जब बच्चे सलाम करते थे तो घर के बड़े उन बच्चों को दुआ देते थे, ऐ बच्चों इस महीने में तेरा बाबा सलामत रहे, तेरा चचा सलामत रहे, तेरा घर सलामत रहे, तेरा खानदान सलामत रहे, तेरा कबीला सलामत रहे। ये दुआएं दी जाती थी कि चांद तारीख कहती है जब रजब की 61 हिजरी 60 हिजरी का चांद आया ना तो फातिमा की हवेली भरी थी। फातिमा की हवेली भरी हुई थी बच्चों से। सबने चांद देखा और चांद देख के आए, सलाम किया, सबको दुआएं मिली। मगर जब 60 हिजरी के शाबान का चांद आया तो सिर्फ एक बच्ची ने चांद देखा। समझ गए तो मातम कर लेना, जिसका नाम था सोहरा। अरे हाथ नहीं बंधे, मातम करने में कोताही ना हो भाई, कोताही ना हो। जब शाबान का चांद देखा तो एक बच्ची ने चांद देख के सुबराई तो घर में 2 बड़े थे, 2, एक नानी एक दादी। नानी का नाम उम्मे सलमा, दादी का नाम उम्मुल बनीन। सुबराई आगे कहती है दादी नानी सलाम हो। जो अहले बैत के घराने का कानून था, बच्ची ने सलाम किया, दोनों मौसमाओं ने जवाब दिया। उसके बाद कहा सुगरा इस शाबान के चांद में तेरा बाबा सलामत रहे, तेरे भाई सलामत रहे, तेरा चचा सलामत रहे, तेरा खानदान सलामत रहे, तेरा कुर्बा सलामत रहे। सुगरा ने दुआएं सुनी, चली गई। शाबान के बाद रमजान का चांद आया, बच्ची ने चांद देखा, बुजुर्गों के पास आई, सलाम किया, बच्ची के सलाम का जवाब दिया, दुआएं दी। इस महीने में रमजान के तेरा बाबा सलामत रहे, तेरा चचा सलामत रहे। बच्ची चांद देखती रही, सलाम करती रही, दुआ लेती रही। रमजान के बाद शव्वाल का चांद, शव्वाल के बाद ज़िलकाद का चांद, ज़िलकाद के बाद ज़िलहिज का चांद और ज़िलहिज के बाद 61 हिजरी के मुहर्रम का चांद आया। सुगरा ने चांद देखा, देख के आई, सलाम किया, दादी सलाम, नानी सलाम, बच्ची को जवाब मिला। उसके बाद दोनों चुप हो गई, दादी भी नानी भी। सुगरा ने कहा नानी क्या दुआ ना दोगी? ए दादी, ए नानी उम्मे सलमा क्या दुआ नहीं दोगी? आज नहीं दोगी? मेरा बाबा सलामत रहे, मेरा भाई सलामत रहे, मेरा चचा सलामत रहे। ये सुनना था उम्मे सलमा ने कहा ए बच्ची इस महीने में दुआ नहीं, यही वो महीना होगा जिसकी 10वीं तारीख को तेरा बाबा करबला का मैदान, शहर का खंडर, फातिमा की मुरादी, शहर खंडर को अभी सूखा है। फातिमा का खुदाया दुआ है हाजिरी में मैं इसको साल के अंदर अंदर जियारत करबला मौला सुशा एक बार जा चुका है, उसे 2 बार बुला दे, तो 2 बार जा चुका है, उसे बार बार बुला दे। हमारी आंख बंद न हो जब तक रोजा हुसैन का दीदार न करे। अल्लाह अज़ादारों की और अज़ादारी की हिफाजत फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ ज़ाकिरीन ज़ाकिरी कर रहे हैं और सामीन हाजिरी दे रहे हैं, खुदाया ज़ाकिरीन की ज़ाकिरी और सामीन की हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाह कुछ नहीं चाहते, इस अज़ादारी का बदला कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं जब कब्र की पहली रात हो शफाअत के लिए हुसैन आता है। परवरदिगार इस अज़ादारी के वारिस
हजरत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें सरकार के आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।